गुड मॉर्निंग बच्चों आप साइंस का पहला चैप्टर भोजन के स्रोत पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा आपको जीव जंतुओं के बारे में बताया गया कि खाद्य आदत के आधार पर, यानी उनकी खाने पीने की आदतों के आधार पर जीव जंतुओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है जंतु में पोषण। तो जंतुओं में पोषण किन अंगों द्वारा होता है, आज आपको ये बताया जाएगा। तो बच्चों, अमीबा के बारे में आपको बताया जा चुका है। और अमीबा एक छोटा जीव है, एक कोशिकीय जीव है जो जल में रहता है और जल की तली में जाकर छोटे छोटे जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है और पोषण करता है। और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है और यह सीलिया की सहायता से चारों ओर से घिरे जल के द्वारा भोजकण ग्रहण करता है। हाइड्रा के चारों ओर धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें स्पर्शक कहते हैं। इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शिकार को मारती हैं और इसके बाद स्पर्शक शिकार को मुंह में पहुंचा देते हैं। यानी कि इनके चारों ओर धागे के समान जो रचनाएं होती हैं वे ही भोजन को, यानी शिकार को पकड़ते हैं और उसके बाद उसको मुंह में डाल देते हैं। और पाचित भोजन देहगुहा की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद बच्चों, अब बारी आती है घरेलू मक्खी की। तो घरेलू मक्खी जिस भी भोजन पर बैठती है, इसकी सहायता से यह भोजन पर जिस पे बैठती है उसको अपने छोटे छोटे जो पैर होते हैं उसमें ये फंसा लेती है और घुला हुआ भोजन प्रोबिसिस से होकर चूस लिया जाता है। फिर मच्छरों की बात आती है कि मच्छरों में पोषण किस प्रकार होता है। तो मच्छर काटकर व चूसकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं और मादा मच्छर खून चूसती है। तो पहले जंतु की त्वचा को काटते हैं और फिर लार को प्रवेश कराते हैं और इसके बाद त्वचा का खून चूस लेते हैं। और बच्चों, तितलियां भी फूलों के रस को चूसती हैं और उसी से उनका पोषण होता है। अब पोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कितने चरण होते हैं, यानी पोषण की प्रक्रिया में कितने प्रोसेस होते हैं जो हमारे भोजन को पचाते हैं और उसके जो भी तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, हमारे रक्त में किस प्रकार मिलते हैं, ये पोषण के अंतर्गत ही आता है। तो पोषण के अंतर्गत सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, यानी वह क्रिया जिसके द्वारा भोजन को पकड़ा जाता है और फिर उसे ग्रहण किया जाता है। तो यह अनेक जीवों में अनेक प्रकार की होती है, यानी अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। कोई हाथ से भोजन ग्रहण करता, कोई मुंह से पकड़ता है, कोई दांत से पकड़ता है, कोई अन्य संरचनाओं द्वारा, जैसे आपको अभी हाइड्रा के बारे में बताया, पैरामीशियम के बारे में बताया। तो सभी जीव जंतुओं में भोजन को पकड़ने की और मुंह में डालने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। और मनुष्य अपने हाथ और मुंह का इस्तेमाल करते हैं भोजन को ग्रहण करने में, और इनके विकसित जबड़े होते हैं और दांत भोजन को चबाने और काटने के काम में आते हैं। पाचन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जो जटिल अणुओं को सरल कणों में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। यानी भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है और यह विशेष एंजाइमों के द्वारा होती है। एंजाइम रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य कणों को एक समान सरल कणों में तोड़ देते हैं और उन्हें अवशोषित करने योग्य बनाया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय द्रव्य द्वारा एकत्रित एंजाइम अपचयित भोजन को पचाते हैं और उच्च वर्ग के जंतुओं में, जैसे मेढक, मनुष्य और अन्य जंतु हैं,
जिन्हें भोजन पचाने के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं, जैसे भोजनली। पहले भोजन भोजनली में जाता है और उसके बाद एंजाइम भोजनली में एकत्रित होते हैं और ये एंजाइम भोज कणों को बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं और इस प्रकार उच्च वर्ग के जंतुओं में पाचन बहिकोशिकीय होता है। अवशोषण वह प्रक्रिया जो पाचन के फलस्वरूप सरल सूक्ष्म कण जो प्राप्त होते हैं उन्हें कोशिकाओं द्वारा, शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अमीबा पचा हुआ भोजन साइटोप्लाज्म में और हाइड्रा में पचा हुआ भोजन कोशिका भित्ति से होता हुआ विसरण के द्वारा पचता है। स्वांगीकरण स्वांगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अवशिष्ट जो अवशोषित पदार्थ हैं उनका उपयोग प्रोटोप्लाज्म की रचना में ऊर्जा प्राप्त करने में करती हैं। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण के नाम से जानी जाती है और हाइड्रा में स्वांगीकरण शरीर के छिद्रों में जीव द्रव रेखाओं में पाया जाता है। उत्सर्जन बिना पचे हुए भोजन का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। और अगला है मुख। मतलब ये तो हो गए बच्चों आपके पोषण की प्रक्रिया के चरण। अब इस पोषण की क्रिया को करने के लिए कौन कौन से अंग उत्तरदायी हैं ये आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण की क्रिया जिसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को पकड़ते हैं और मुंह में डालते हैं। तो इस प्रक्रिया में मुंह और दांत ये दो अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो भोजन को काटते हैं, फिर उन्हें चबाते हैं और सरलता पूर्वक यानी सरल सूक्ष्म कणों में बना देते हैं, जिन्हें की पचाने में सहायता होती है। भोजन हमारा आसानी से पच जाता है। और मुख में लार में, मुख की जो लार होती है उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च और शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, यानी सरल कणों में परिवर्तित हो जाता है और हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। तो बच्चों आज आपने पढ़ा कि पोषण की क्रिया में कितने चरण होते हैं और इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं पोषण की क्रिया में। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में आपको और चीज़ें बताई जाएंगी। थैंक यू।